हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर लाया है और आपके बीच में सुनहरा अवसर प्रदान किया है। और काफी दिनों के बाद आपके सम्मुख में हाजिर हो रहा हूं और साथ ही साथ आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि काफी लोग हमारे वचन यानी कि परमेश्वर के वचन हमारे मुख के द्वारा जो सुन रहे हैं उनके जीवन में काफी परिवर्तन हो रहा है। और कुछ लोग जो अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो परमेश्वर का वचन है और किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है और ना ही हमारा बढ़ावा और ना ही हमारा घटावा है। इसमें मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का बढ़ावा होना चाहिए, हालांकि इंसानों का नहीं। जो कोई इंसानों का बढ़ावा चाहते हैं वचन के द्वारा यानी कि अपने आप की बढ़ाई चाहते हैं या फिर अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं। परमेश्वर धरती पर ही रहने देगा यानी कि नरक में फेंक देगा। इससे बड़ा कोई आपका लेन देन नहीं होगा। आपके साथ अगर लेन देन करना चाहते हैं आत्मिकता में, तो आत्मिकता में आपको बढ़ना होगा, लेकिन संसार का ही आपको सब कुछ चाहिए तो आपको केवल नरक हिस्से में मिलेगा और नरक के अलावा आपको बाकी और सब कुछ मिलने के बावजूद भी आप सुख महसूस नहीं करोगे अपने जीवन में। संसार का सारा धन और दौलत आप हासिल कर लेंगे, लेकिन अपने जीवन को खोलोगे तो आपको फायदा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे भाइयों बहनों, जैसे कि दुनिया दौड़ी चली जा रही है, दुनिया दौड़ी चली जा रही है, गाड़ी चलाओ या रेलवे चलाओ या एरोप्लेन चलाओ, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सफर यानी रास्ता तैयार कर रहे हैं, रास्ता चुना जा रहा है। अगर इंसान को जल्दी से जल्दी जाना है तो एरोप्लेन का टिकट बुकिंग करेंगे और कई मोटरसाइकिल बुकिंग करते हैं या फिर रेलवे का टिकट बुकिंग करते हैं या फिर फोर व्हीलर को तैयार करते हैं या फिर फोर व्हीलर को बुकिंग करते हैं। मतलब जैसी हस्ती है वैसी भक्ति करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, वो भी सफर में। अगर आप आत्मिक जीवन का सफर चाहते हैं तो आपका जीवन को सफर में पास करवाने वाला यीशु मसीह है। आपका आत्मिक जीवन का सफर यीशु मसीह करवाएगा। दुनिया भर में सफलता प्राप्त करने के लिए कई भगवानों को भोग दिया जा रहा है, कहीं मुर्गा दिया जा रहा है, कहीं बकरा दिया जा रहा है, कहीं पैसे चढ़ाए जा रहे हैं, कहीं कपड़े चढ़ाए जा रहे हैं, भेंट में यानी कि बलि के रूप में दिया जा रहा है, कहीं अपने आप के खून को दे रहे हैं, कहीं अपने आप को समय को दे रहे हैं यानी कि अपने आप का समय दे रहे हैं, अपने आप का घुटने भी दे रहे हैं, कहीं घुटने टेक कर पहाड़ों को चढ़ा जा रहा है, समुद्र में नर्मदा में डूबे जा रहे हैं, पाप को धोने के लिए काफी कोशिशें किए जा रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके पाप क्षमा कर सकता है, आपके पाप धो सकता है बिना दाम से। बल्कि आपको विश्वास की भरपूरी चाहिए, प्रभु के ऊपर विश्वास चाहिए। आपको प्रभु को ग्रहण करना होगा, प्रभु के साथ जीना होगा और उसके वचन के साथ जीना होगा। और लोगों के साथ आपका संबंध, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बिगाड़ना है ना। दुनिया का रिश्ता बिगड़ेगा भले चलेगा, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं बिगड़ना चाहिए। तो आइए हम कुछ बातें आपको फरमाना चाहेंगे, उसके बाद हम समाप्ति की ओर जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 2 और 8 वचन तक देखते हैं। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे, है ना। जैसे हम प्रभु में नहीं थे, अन्य जाति में हम मिक्स जीवन जी रहे थे उस समय, जब जैसे वो मूर्ति के पीछे चलाते थे, करवाते थे, उनके पीछे वैसे करते गए। लेकिन यहाँ पर पौलुस के द्वारा हमें क्या वचन मिल रहा है, देखिए आप गलाती उसका 4 कार्ड भी पढ़ सकते हैं। हाँ, उसमें हम पढ़ रहे हैं। हाँ, इसलिए ये बीच में मैंने वचन दिया उसको आप पढ़ सकते हैं और आगे मैं जो वचन बोला पढ़ रहा हूं। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं जानता कि यीशु श्रापित है ना। वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। देखो, है ना, पवित्र आत्मा के
बिना, है ना, क्या कहना क्या नहीं कहना, आप ध्यान रखना है ना, कि पवित्र आत्मा यानी पवित्र आत्मा अगुवाई करते सही और गलत क्या है। हाँ, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। और आगे देखते हैं, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। मेरे भाइयों बहनों, यहां वरदान की बात हुई है। अलग अलग प्रकार से परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, पर आत्मा एक ही है। वो मनुष्य के फायदे के लिए सारे वरदान हैं, बल्कि आज मनुष्य का फायदा ज्यादातर नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद का फायदा और शैतान का फायदा देखा जा रहा है यहां पर। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन को बेचा नहीं जा सकता, परमेश्वर के वचन को खरीदा नहीं जा सकता, परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं की जा सकती। और मैं आपको यह कहना चाहता, पवित्र आत्मा जैसा आपको चलाते हैं, जैसा आपको चलाता है, उस हिसाब से आपको चलना है। जैसे बुलाता है पवित्र आत्मा, वैसे आपको चलना है, बोलना है। और पवित्र आत्मा के बिना, मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा तो झूठ नहीं बुलाता, मतलब झूठे को झूठा कहा जा सकता है, सही को सही कहा जा सकता है, और गलत को गलत कहा जा सकता है। इसमें आपको और मुझे छानबीन करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। और हर आत्मा के ऊपर भरोसा आपको और मुझे नहीं करना, हर इंसान के ऊपर भरोसा आपको और मुझे नहीं करना, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चेक करना है कि कौन क्या है, कौन सही है, कौन गलत है। तो आपको फिर पवित्र आत्मा के द्वारा निर्णय लेना होगा, किसका साथ देना है, किसके साथ चलना है, किसके साथ संगति रखना है, और किसको आगे बढ़ाना है और किसको पीछे रखना है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ वचन मैंने बोले हैं और ये वचन आप फिर से देख सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने वचन रखते चला जाता हूं, पढ़ते जाना है, और कुछ बातें हैं तो जरूर आप मुझे बोल सकते हैं, ताकि हम आपको कुछ और बातें बता सके। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। बल वचन के साथ जियो तो हर कोई आपका साथ देगा आत्मिक जीवन में। ओके, गॉड ब्लेस यू। आमीन।